CISE का यह रूल ICSE एंड ISE के हर उस बोर्ड एग्जामिनी को जानना चाहिए, और जानना चाहिए था, और जानना चाहिए होगा, जो 2023 से पहले बोर्ड दिए या 2023 के बाद यदि संभव हुआ बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ तो वे देंगे। और इस न्यूज को मैंने कितनी बार कंफर्म किया है, न्यूज नहीं बल्कि कोई अपडेट होने के सिवाय इंफॉर्मेशन है, और एक लीथल इंफॉर्मेशन है। मतलब यह बताता है कि CBSE से अलग CISE किस तरह से ओवर प्रोटेक्टेड है, और बोर्ड स्टूडेंट को यहाँ पर किसी तरह का लिबरेशन नहीं मिलता है, कोई वहां पर आपको स्पेस नहीं दिया जाएगा। एक बार जब बोर्ड एग्जामिनेशन आपने दे दिया तो इंफॉर्मेशन क्या है इसको अच्छी तरह से जान लीजिए कि यदि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपने क्वेश्चन के आंसर लिख दिए और उसके बाद आप इस बात का क्लेम करना चाहते हैं, CBSE में प्रोविजन है, CISE में प्रोविजन नहीं है, कि वह आंसर को चेक करने वाले टीचर को चैलेंज कर सकता है। CBSE यह अलाउ करती है कि बोर्ड स्टूडेंट यदि चाहे तो अपने आंसर शीट की फोटोकॉपी को ले सकते हैं और दोबारा से आंसर को रीचेक करवा सकते हैं, लेकिन CISE इस बात की अनुमति नहीं देता। मैंने 2 स्कूल के प्रिंसिपल और कई सारे CISE के जो रीजनल ऑफिस हैं, जब भी सेमिनार हुए, मीटिंग अटेंड हुए, या जो सारी भी जानकारियां, उसके बाद से मैंने यह कंफर्म किया, और ये मेरे पास प्रूफ भी है कि जब एक बार बोर्ड एग्जामिनेशन दे दिए, आपकी कॉपी की चेकिंग हुई, सही चेकिंग हुई, गलत चेकिंग हुई, इसकी रीटोटलिंग होगी, रिकाउंटिंग होगी। ये आप यदि सोचते हैं कि आपकी कॉपी की चेकिंग अनसेटिस्फाइड है, ढंग से चेकिंग नहीं हुई है, या प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट SUPW के मार्क्स को लेकर कम मार्क्स दे दिए गए, और इसको लेकर यदि आप बाद में हाय तौबा मचाएंगे, कुछ नहीं होगा और नहीं होता आया है। यह बात मैंने 2020 में 2018 में एक्सपीरियंस पहली बार की थी। उस समय उस तरह से अंजाम था और मुझे ये रूल रेगुलेशंस पता नहीं थे। उस समय भी एक स्टूडेंट थे जिसका 89% मार्क्स आया था और वो रीटोटलिंग के लिए दी थी और उसका कुछ नहीं हुआ। 2020 में जब क्लास 10th की वो स्टूडेंट थी और उस समय उसने कुछ क्वेश्चन के आंसर को लेकर मर्चेंट ऑफ वेनिस का कंप्लेन किया था और उसके रिकाउंटिंग हुए और उसके बाद बता दिया गया। और ये भी रिकाउंटिंग याद रखिए ऑनलाइन होता है, आप ऑनलाइन फी को पे करेंगे, उसके बाद रिकाउंटिंग होगी। 1-2 मार्क्स बढ़ेंगे या 3 मार्क्स तो आपके परसेंटेज चेंज होंगे, और नहीं तो कुछ नहीं। न तो आपकी कॉपी की PDF दिखलाई जाएगी, न ही आपके साथ किसी तरह से चैलेंज कर सकते हैं। कुछ एक्सट्रीम पोजीशन हो जाए, हाई कोर्ट का हस्तक्षेप हो जाए, या आप स्टूडेंट किसी भी कोर्ट में चले जाए, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है, किस स्टूडेंट के पास टाइम है, तो कुछ हो सकता है, माइट भी, मैं नहीं कह रहा हूं कि हो ही जाएगा, लेकिन आमतौर पर जो ये असूल है, इसलिए बोर्ड स्टूडेंट को जानना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने आंसर को बेहतर ढंग से लिखने हैं। मैं इस चैनल पर इसीलिए ये सीरीज जारी किया और बताने की कोशिश करता रहा हूं कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन सही ढंग से किस फ्लो में होने चाहिए, आंसर को किस तरह से सही प्रेजेंट करना चाहिए, और आपके आंसर को लेकर किसी तरह से एग्जामिनर और वहां पर सुपरवाइजर होते हैं, उनको वेग अगर आंसर मिलता है, और बाय चांस डरना नहीं है, इस बात को लेकर चिंता नहीं करनी है, लेकिन अगर किसी तरह से आपके आंसर प्रेजेंटेशन में गड़बड़ होती है या आंसर की गलत चेकिंग होती है, तो उस टीचर का क्या होगा? कुछ नहीं होता है। लिटरली बता दो, प्राइवेट स्कूल में अक्सर टीचर एक स्कूल से दूसरे स्कूल चले जाते हैं, स्कूल ने निकाल भी दिया तो कोई कंपल्सरली लीगल एक्शन नहीं होगा, लेकिन स्टूडेंट के गलत मार्क्स अवार्ड कर देने में और स्टूडेंट इस तरह का क्लेम करने में क्लियर रूल और प्रोविजन नहीं है CISE के सामने, और ऐसे में स्टूडेंट सफर कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको 4 पॉइंट ध्यान में रखने हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन अब आपके सर पर नहीं, एकदम सामने है। समझ लीजिए कि कल ही से बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो आप क्या करेंगे? नंबर 1 कि अपने आंसर को सही ढंग से लिखने का प्रयास करेंगे, विजिबल होगा, और उसको सीरीज में लिखना शुरू करेंगे। सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C में बटा होगा, तो उसी तरह से लिखेंगे, एग्जामिनर को इरिटेट करने का कोई मौका नहीं देंगे। सेकेंड पॉइंट कि आपके आंसर रीडेबल होने चाहिए। पहले हैंडराइटिंग ब्यूटीफुल हो मैटर नहीं करता है, लेकिन आंसर पढ़े जाने चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि आंसर में अगर पॉइंट वाइज आंसर पूछे गए, या डिफरेंस पूछे गए, या एक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन पूरा पूछा गया, तो वहां पर यदि डिफरेंस पूछे गए तो आपको डिफरेंस
एक बीच में लाइन खींच देनी है और दोनों तरफ दो कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं, दो टर्म हो सकते हैं, उनमें डिफरेंसेज कर देने हैं। एक्टिविटी पर एक्सप्लेनेशन है तो फिगर भी बनाने होंगे और फिगर को क्लियरली पेंसिल से आप स्केच कर सकते हैं, पेंसिल से आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं और उसके लिए ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट कलरफुल पेंसिल यूज कर सकते हैं, लेकिन रेड पेंसिल का यूज नहीं करने हैं। याद रखने हैं, ग्रीन पेन, रेड पेंसिल का यूज नहीं करना है। और इन सब से बढ़कर स्टूडेंट को अपने आंसर को रिवीजन करने होंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान। गलती होने के कंडीशन में एक्स्ट्रा सीट की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आपके आंसर सीट ही बहुत अच्छे होंगे और उससे ज़्यादा आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि बहुत कम आंसर की व्यवस्था इस बार की गई है। तो उसमें स्टूडेंट को अच्छे तरह से पेपर को कंज्यूम करने हैं और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मार्जिन छोड़ के लिखने हैं। अगर ये पॉइंट बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान आपने किया तो आपको इस तरह के खतरनाक सिचुएशन से बचने की जरूरत है, अन्यथा बाद में आप लाख कोशिश करते रह जाएंगे। रीचेकिंग, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ दोस्तों के बीच में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपके साथ शेयर की और आपको यूट्यूब पर अभी तक तो कोई नहीं बताया, बाद में देखते हैं।